हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे। ये जो आज आपकी क्लास है करेक्ट स्पेलिंग की है, जो कि फेज 11-13 में जितने भी आए हुए हैं, इसको मैं दो पार्ट में किया हूँ। पहले पार्ट में आप इस टाइप देखेंगे, करेक्ट स्पेलिंग बताना है, लगभग जो एमटीएस में आए हुए हैं वो मैं कराऊंगा। फिर जो है सेकेंड पार्ट में जो ग्रेजुएशन लेवल पर आया हुआ है उसको मैं कराऊंगा। पहले पार्ट में एमटीएस और हायर सेकेंडरी लेवल पे जितने भी आए हुए हैं वो मैं आज आपको पूरा करा दूंगा। ग्रेजुएशन लेवल पे तो सेकंड पार्ट इसलिए बनाया हूँ उसमें क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे पूछे गए हैं करेक्ट स्पेलिंग, तो उसको मैं क्या नाम है सेकंड पार्ट में कल जो है आपका लेक्चर आएगा। ठीक है, तो जितने भी मैट्रिक्स और हायर सेकेंडरी लेवल पर हैं वो आज आपको करा दिया जाएगा और नेक्स्ट लेक्चर जो है कल आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है मेरा, क्या बताना है, करेक्ट बताना है, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है। इसमें से मतलब कि एक जो है सही है और तीन गलत है। क्या दिया गया है, ग्लैमरस। देखो, ग्लैमरस का ये स्पेलिंग सही होगा कि ये वाला सही होगा कि ये वाला सही होगा कि ये वाला सही होगा। अब देखो ग्लैमरस से आप जो है देखेंगे तो पहले ये वाला स्पेलिंग जो है आप काट देंगे ना, ये वाला तो हो ही नहीं सकता। ये कब आया हुआ है, 24 तारीख को शिफ्ट 1 में आया हुआ है, एमटीएस में आया हुआ है। पहला वाला तुरंत काटो। और देखो ये ग्लैमरस एम ए बुत नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, इसको भी काटो। अब कौन सा बचा, पहला बचा और कौन सा बचा, डी वाला बचा। ठीक है, अब देखो ग्लैमरस माउ, ग्लैमरस ये वाला भी नहीं होगा, ग्लैमरस का ये वाला होगा डी, ग्लैमरस। इसका मतलब क्या होता है, चमकदार, जिसको आप चमकदार चमत्कार बोलते हैं, चमकदार, ग्लैमरस शानदार, उसको ये वाला स्पेलिंग सही होता है, GLAMOROUS। कौन सा ऑप्शन मेरा सही होगा, डी वाला। ये पहला नहीं गलत होगा, ये वाला भी गलत होगा, ये वाला। इसमें देखो ग्लैमरस, ग्लैमोरस ये होता है डी, ये वाला भी नहीं होगा, ना ये ना ये। अगला सेकेंड जो है ये 24 तारीख को ये भी शिफ्ट 1 में आया हुआ है, इसका क्या बताना है, स्पेल करेक्ट, करेक्ट स्पेलिंग ये भी बताना है। क्या दिया गया है, रमेश गोयल। इसका जो है स्पेलिंग कौन सा सही होगा, देखो इसका देखते ही पहले तो डी काटो, ये रमेश गोयल ये वाला नहीं होगा, रमेश गोयल। और ये देखो रमेश गोयल ये वाला भी नहीं होगा। देखो पहला और सी में आपको कंफ्यूजन होगा, कौन कौन से, पहला और सी वाले में। देखो रामा, रामू नहीं होता है, क्या होता है, रामा नहीं होता, रमू होता है, ये वाला भी नहीं होगा। मेरा कौन सा बचा, रमेश गोयल। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सूक्ष्म शाखा को बोलते हैं रमेश गोयल। मेरा पहला वाला जो है वो करेक्ट होगा, ना कि बी सी डी, ये तीनों क्या नाम है, गलत है। इसमें देखेंगे कि करेक्ट स्पेलिंग मैक्सिमम जो एडिक्यूटी पूछा है वो नए नए ज्यादातर ऐड किया हुआ है। पुराने जो क्या नाम है टीसीएस पूछता था उसमें भी रिपीट किया है, लेकिन जो है नए ज्यादा इसमें देखोगे अभी आप, उसमें ज्यादा ऐड किया गया है, ना कि प्रीवियस ईयर वही बार बार पूछा है, वो नहीं पूछा है इसमें। थर्ड क्या दिया गया है, थर्ड, थर्ड में क्या दिया गया है आपको, क्या है, स्लाइड। देखो स्लाइड की स्पेलिंग इसमें कौन सी सही होगी, करेक्ट बताना है, करेक्ट स्पेलिंग बताना है किसकी, स्लाइड की। देखो स्लाइड जो होता है ये डी तो तुरंत देखकर आप काटो। यस और सी क्या दिया गया है, यस LIEGHT, ये तो कभी होगा नहीं, कि होगा नहीं होगा। देखो ये वाला भी नहीं होगा, GST लास्ट में ये वाला, ये सही है, सेकेंड पहला वाला सही है मेरा, स्लाइड। इसका मतलब होता है स्लाइड जो होता है इसका मतलब होता है चालाकी, या आप जिसको कह सकते हो हाथ की सफाई को स्लाइड बोलते हैं। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला वाला। कौन सा सही होगा, पहला वाला ऑप्शन सही होगा, स्लाइड ये वाला स्पेलिंग सही है, ना कि ये तीनों क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, अगला, अगला क्या बताना है, करेक्ट इसका भी बताना है। किस में आया हुआ है, 25 तारीख को शिफ्ट 1 में आया हुआ है। ये जो है बहुत ज्यादा बार रिपीट हुआ है वर्ड, डिस, क्या दिया गया है, डिस्परेटली। इसका मतलब क्या होता है, डिस्परेटली, डिस्परेटली का जो स्पेलिंग है वो कौन सा सही होगा। आप देखो
डिस तो नहीं होता है, डिस होता है। ये वाला काटो और ये वाला काटो तुरंत, ठीक है। अब देखो इसमें ज्यादातर स्टूडेंट जो है कंफ्यूज होते हैं पी ए को लेकर और पी ई को लेकर। आप इसको लर्न करेंगे डिस्पा, ऐसे याद करेंगे डिस्पा रेटली, तो ये वाला ऑप्शन पहला वाला सही होगा, ना कि सी वाला। कौन सा मेरा ऑप्शन सही होगा? पहला वाला, डिस्परेटली की स्पेलिंग ये सही होता है। इसका मतलब क्या होता है? अलग अलग जिसको बोलते हैं। ये भी नहीं होगा। ये तीनों तो क्या होगा? बी और डी आप देखकर तुरंत मारेंगे, गलत है। अब बचा सी और ए में। ए में जो होता है डिस्पा, ये वाला पी ए होता है, ना कि पी ई होता है, डिस्परेटली। मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला वाला ऑप्शन सही होगा। डिस्परेटली का मतलब क्या होता है? अलग अलग या भिन्न भिन्न को बोलते हैं डिस्परेटली, ठीक है। अगला 5। 5 क्या दिया गया? करेक्ट स्पेलिंग बताना है आपको। किसका? कारकस। ये भी काफी बार रिपीट हुआ है टीसीएस में। देखो कारकस की स्पेलिंग कौन सही होगा? देखो कारकस का ये तो आप देखकर तुरंत मारो, गलत है। देखो जो स्टूडेंट क्या नाम है नए हैं उनको तो याद करने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन जो क्या नाम है एक दो बार करेक्ट स्पेलिंग देख लिए होंगे उनको आसानी से तुरंत सी वाला और डी वाला तुरंत काटेंगे, क्योंकि ये दोनों तो हो ही नहीं सकता है। डी और सी ये वाला, ये दोनों तो काट दो तुरंत, ठीक है। अब बचा ए और बी। देखो कारकस का जो डबल डबल एस तो किसी में आप देखे हो क्या? नहीं। ये भी तुरंत काटो। कौन सा बच्चा? ये। इसका मतलब क्या होता है? कारकस का मतलब मृत शरीर को कारकस बोलते हैं। मेरा कौन सा स्पेलिंग सही होगा? पहला वाला। एक अब आया हुआ है 26 को शिफ्ट 1 में पूछा गया है, कारकस, ठीक है। अगला क्या बताना है? करेक्ट स्पेलिंग बताना है। कब है? 26 को शिफ्ट 1 में पूछा गया है। किसका बताना है? काउंटेनेंस। काउंटेनेंस का क्या? काउंटेनेंस का मतलब क्या होता है? चेहरा या समर्थन करना को क्या बोलते हैं? काउंटेनेंस। कौन सा स्पेलिंग सही होगा? देखो पहला तो तुरंत काटो, ई ए नहीं होगा कभी भी काउंटेनेंस में। पहला काटो तुरंत। अब देखो कौन सा बचा इसमें, और कौन सा तुरंत एलिमिनेट करोगे? काउंटिनेंस नहीं होता, काउंटेनेंस। टी ए और टी ई, इस दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को। तो देखो इसमें जो है काउंट टी ए नहीं होता है, टी ई होता है। कौन सा ऑप्शन है? डी वाला सही है मेरा। इसका मतलब क्या होता है? चेहरा समर्थन करना को क्या बोलते हैं? काउंटेनेंस। मेरा इस कौन सा सही होगा? डी वाला सही होगा, ना कि बी वाला। यहाँ पे ई नहीं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए नहीं होता है, यहाँ पे ई होता है। काउंटेनेंस ऐसे लर्न करेंगे, काउंटेनेंस। पहले क्या पढ़ेंगे? काउंट से यहाँ पढ़ेंगे, फिर ई एन ए एन सी ई, काउंटेनेंस, ठीक है। मेरा ये नहीं होगा। कौन सा है? डी वाला सही होगा, काउंटेनेंस। अगला 7। इसका क्या है? करेक्ट स्पेलिंग ये भी बताना है। 28 तारीख को शिफ्ट में 1 में पूछा गया है। क्या दिया गया है? करेक्ट स्पेलिंग बताना है। ये भी स्टेल्थ। स्टेल्थ की स्पेलिंग इसमें कौन सी सही है? देखो स्टेल्थ ये तो होगा नहीं, स्टेल्थ ये होगा नहीं। ए ई ये भी नहीं होगा, स्टेल्थ ये भी गलत है। और बचा सी और डी, ये भी नहीं होगा। कौन सा सही है? सी वाला। देखो स्टेल्थ की जो स्पेलिंग सही होती है, स्पेलिंग सही वो सी सही है। इसका मतलब होता है चुपके से या गुप्त रूप से, उसको क्या बोलते हैं? स्टेल्थ बोलते हैं। मेरा ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी वाला सही होगा। ये आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है जितने भी वर्ड आए हैं या डीक्यूटी पूछे हो, काफी ज्यादा बार आने वाले एग्जाम में 2026 में जितने भी एग्जाम लगे हुए हैं बहुत ज्यादा रिपीट वर्ड होंगे, देखना आप लोग। करेक्ट स्पेलिंग जो है इसको पूरी तरीके से एक दो बार वीडियो अगर देख लेंगे तो आपको पूरी तरीके से जो है लर्न हो जाएगा। इसका जो डिफिकल्ट है वो मैं सेकेंड पार्ट में इसलिए कराऊंगा क्योंकि उसमें जो है सेंटेंस वाइज पूछा गया है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि उसका जो है कल मैं बताऊंगा। वो ज्यादा मतलब वीडियो जो है थोड़ा ज्यादा लंबी हो जाती है। मैं सोचा पहले आधे घंटे का ये लेक्चर कर दूं, फिर उसके बाद वो 1 घंटे का लेक्चर उसको पूरा कंप्लीट करा दूं, ठीक है। अगला अगला क्या है? इसमें भी करेक्ट बताना है, कौन सा स्पेलिंग जो है करेक्ट है। कब आया है? 28 को शिफ्ट 1 में पूछा गया है।
किसका? इंटेलिजेंट। ये तो सबको पता होगा इंटेलिजेंट। कौन सा सही है इंटेलिजेंट का? देखो इंटेलिजेंट की स्पेलिंग ये तो पहले नंबर काटो कि होगा, सही होगा कि नहीं होगा। गलत है ये। इंटेलिजेंट GANT नहीं होता, GENT होगा, जो कि इसमें दिया गया है और इसमें दिया गया है। और डबल एल होता है, डबल एल होता है, सिंगल एल नहीं होता। कौन सा बच्चा? इंटेलिजेंट। ये बी वाला ऑप्शन सही है। आसान पूछा है ये वाला। अगला क्या बताना है? करेक्ट। 29 को शिफ्ट 1 में पूछा गया है। क्या है? हेटफुल। ये भी आसान है। देखो हेट HEIGHT ये तो नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा। ये वाला भी नहीं होगा, आसान है। ये तो जिसमें आया होगा उसको फ्री का नंबर मिला होगा। हेटफुल का स्पेलिंग कौन सा है? ये पहला वाला सही है, मतलब नफरत करना ना। हेटफुल कौन से सही है? पहला वाला सही है, हेटफुल। अगला 10th करेक्ट स्पेलिंग बताना है। शिफ्ट 1 में आया है 29 को। एक्सीलरेट क्या होता है? एक्सीलरेट का मतलब तेज करना। कौन सा स्पेलिंग सही होगा? डबल एल तो होगा नहीं कभी, इसको काटो। अब क्या बचा? ABC। सिंगल सी नहीं होता, डबल सी होता है। अब देखो ये जो ई होता है और ए होता है, इसी में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट। इसमें आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। देखो एक्सीलरेट, ये जो लरेट ये होता है, ला ये नहीं होता है, एल ए नहीं होगा, एल ई होता है एक्सीलरेट। इसकी स्पेलिंग कौन सही है? ACCELERATE, मतलब क्या होता है? तेज करना। समझ में आया? कौन सा सही है? पहला वाला सही है। अगला क्या है? करेक्ट स्पेलिंग बताना है किसका? कब आया है? 30 तारीख को शिफ्ट 1 में पूछा गया है। एग्रीवेट, ये काफी बार रिपीट हुआ है वर्ड। एग्रीवेट मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है? और खराब करना ना, एग्रीवेट। तो कौन सा स्पेलिंग सही है? देखो डबल जी तो होता है, ये सिंगल जी तो नहीं होगा। एग्री, ए वाला भी नहीं होगा, AGGE ये भी नहीं होगा। एग्रीवेट। अब देखो अब यहाँ पे ई आ गया और ए आ गया, इस दोनों में एग्री, AGGRA होता है एग्रीवेट। ये वाला सही है, ये वाला गलत है। कौन सा सही है? पहला वाला सही होगा। एग्रीवेट इसका मतलब क्या होता है? और खराब करना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला वाला। एग्रीवेट की स्पेलिंग AGGRAVATE, ना कि ई नहीं होता है, ये होता है। ठीक है, समझ में आया? अगला 12 क्या बताना है? करेक्ट स्पेलिंग बताना है। कब आया हुआ है? 30 तारीख को शिफ्ट 1 में पूछा है। क्या है? ये जो है अच्छा वर्ड है। क्या दिया गया है? मिसिसिपी। मिसिसिपी जो है ये अमेरिका की सबसे लंबी नदी है ना। क्या है? एक नदी है मिसिसिपी, और कहाँ की है? अमेरिका की है। इसकी स्पेलिंग कौन सी सही है? देखो इसमें मिसिसिपी ये वाला भी ये नहीं सही है, सी वाला कि होगा नहीं होगा। ये वाला भी नहीं सही है, इसका ए भी नहीं है, ये पहला वाला सही है मिसिसिपी। ये एक नदी है जो कहाँ की है? अमेरिका की है। लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम जो है यूनाइटेड स्टेट की है ये। कहाँ की? यूनाइटेड स्टेट, मतलब अमेरिका की जो है लॉन्गेस्ट रिवर है ये। इसकी स्पेलिंग ये मिसिसिपी ये वाला पहला वाला सही है, ना कि BCD नहीं। ये दोनों गया है, तीनों गलत है। कौन से सही है? पहला वाला। करेक्ट स्पेलिंग बताना है 13 का। 31 तारीख को शिफ्ट 1 में पूछा गया है। किसका? फोरटेल। इसका मतलब क्या होता है? फोरटेल का मतलब शक्तिशाली। देखो फोरटेल पहला डी वाला तुरंत काटो, होगा नहीं होगा। फोरटेल ए भी नहीं सही है, ए भी नहीं सही है, पहला वाला सही है मेरा। फोरटेल FORETEL, इसका मतलब क्या होता है? शक्तिशाली। तो कौन सा स्पेलिंग सही है? पहला वाला सही है। ठीक है, ये तीनों गलत है, रॉन्ग है। अगला क्या दिया गया है? मैनेजेबल। करेक्ट स्पेलिंग बताना है। मैनेजेबल का कौन सा सही है बताओ। देखो मैनेजेबल पहला तो नहीं होगा,
इसका मतलब क्या होता है? मैनेजेबल का मतलब संभालने योग्य ना। कौन सी स्पेलिंग सही होगी? ए वाला होगा? ए वाला भी नहीं होगा। मैनेजेबल ए भी नहीं होगा। बी वाला सही है मेरा, मैनेजेबल। ये बी। मैनेजेबल की जो स्पेलिंग होती है MANAGEABLE, आसान है ये, मैनेजेबल। करेक्ट स्पेलिंग बताना है। किसका बताना है? जुवेंटस दिया है। जुवेंटस की स्पेलिंग कौन सी सही है इसमें? 1 तारीख को शिफ्ट 1 में पूछा गया है ये। जुवेंटस किसको बोलते हैं? मतलब एक जुवेंटस इटली के एक फुटबॉल का नाम है जुवेंटस। फुटबॉल क्लब का क्या है कि नाम है जुवेंटस। तो उसकी स्पेलिंग कौन सी सही है? अब इसमें देखो जुवेंटस, इसमें जो है ये वाली स्पेलिंग गलत है कि सही है? नहीं, इसमें जुवेंटस जो है ये वाली स्पेलिंग सही है। JUVENTUS। जुवेंटस क्या है? इटली का एक फुटबॉल क्लब है जुवेंटस। तो ये वाला स्पेलिंग सही है, ना कि ये तीनों क्या है? रॉन्ग। अगला करेक्ट स्पेलिंग बताना है। 1 तारीख को शिफ्ट 1 में पूछा है। क्या दिया गया है? इलिप्टिकल दिया है। इलिप्टिकल की स्पेलिंग इसमें कौन सी सही है? इलिप्टिकल की स्पेलिंग EL नहीं होता, ELL होता है। कौन सा बचा है अब? इलिप्टिकल। इलिपी ये भी नहीं होता है, ये डबल पी नहीं होता, इलिप्टिकल। ELLIPTICAL। बी वाला सही है, इलिप्टिकल। कौन सा सही है? बी वाला। इलिप्टिकल की स्पेलिंग ये सही है, बी। अगला क्या दिया गया है? डिस्टिंक्टिव। इसका मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्टिव मतलब विशिष्ट या अलग पहचान वाले को डिस्टिंक्टिव बोला जाता है। करेक्ट स्पेलिंग बताना है आपको, जो कि शिफ्ट 1 तारीख को शिफ्ट 2 में आया है। देखो ये आपको रटा होगा। ये वाला नहीं सही है, नहीं ये वाला, नहीं ये वाला। सी वाला सही है, डिस्टिंक्टिव। इसका मतलब होता है विशिष्ट या अलग पहचान वाला, उसको बोलते हैं डिस्टिंक्टिव। सी वाला मेरा ऑप्शन सही है, आसान है ये। अगला करेक्ट स्पेलिंग बताना है। किसका? ये कब आया हुआ है? ये भी 1 तारीख को शिफ्ट 2 में आया हुआ है। ग्रीवियस। क्या है? ग्रीवस। ग्रीवस की स्पेलिंग कौन सही है? देखो GRIE होता है, GRIE होता है। इसमें है जी, ये भी नहीं है। GRIEVIOUS। देखो VIOUS नहीं होता, GRIEVOUS होता है। डी वाला सही है, GRIEVOUS। इसका मतलब क्या होता है? गंभीर या दुख को क्या बोलते हैं? ग्रीवस बोला जाता है। तो मेरा कौन सा सही होगा? डी वाला इसमें सही होगा। और जितने भी दिए गए हैं वो क्या है? रॉन्ग है। ग्रीवस ना कि VI नहीं होता, VOUS होता है। ये वाला तीनों क्या है? रॉन्ग है। अगला करेक्ट स्पेलिंग बताना है। शिफ्ट 3 में आया हुआ है, क्या है? वेट। आसान है। कौन सा सही है? ये सब गलत है। पहला वेट क्या है? वचन ना। अगला शिफ्ट 3 में आया हुआ ये भी क्या बताना है? करेक्ट स्पेलिंग बताना है। किसका? स्पैनर। स्पैनर इसका मतलब क्या होता है? स्पैनर की स्पेलिंग कौन सा? ई ए, ये तो नहीं होगा। स्पैनर डबल एन होता है शायद। डबल एन, हाँ डबल एन होता है। ये वाला भी गलत है। स्पैनर, स्पैन नहीं होता, स्पैनर होता है ये डी। स्पैनर का मतलब क्या होता है? पाना या औजार को बोलते हैं स्पैनर। इसमें स्पेलिंग जो है ये डी वाली सही है। कौन सी? डी वाली। स्पैनर क्या होता है? इसका मतलब पाना। अगला क्या है? करेक्ट स्पेलिंग बताना है। 2 तारीख को शिफ्ट 1 में पूछा गया है। डिफरेंस। डिफरेंस कौन सा सही है?
डिफरेंस, ये तो गलत है। डिफरेंस ई, ई होता है, ए नहीं होता है। ये भी सही है। इसका मतलब क्या, पहला वाला सही है, डिफरेंस। इसका मतलब होता है आदर या सम्मान को डिफरेंस बोलते हैं। ये जो है सिनोनिम्स इंटोनिम्स भी काफी बार पूछा हुआ है। डिफरेंस, आदर या सम्मान को डिफरेंस बोला जाता है, डिफरेंस। ना कि ये सब नहीं होगा। कौन सा होगा, पहला वाला। अगला, करेक्ट स्पेलिंग बताना है। किसका कब आया हुआ है, 2 तारीख को शिफ्ट 1 में पूछा गया है। इम्परसेप्टिबल, इम्परसेप्टिबल की स्पेलिंग कौन सही है? सेप्टेबल नहीं होता, सेप्टिबल होता है। इम इम्पे इम्पर होता है, इम्पर सेप्टिबल नहीं, ये पहला वाला सही है, इम्परसेप्टिबल। इसका मतलब क्या होता है, इम्परसेप्टिबल का मतलब जिसे महसूस ना किया जा सके उसे इम्परसेप्टिबल बोलते हैं। तो इसकी स्पेलिंग जो है ये वाला पहला वाला सही है, ना कि ये तीनों। कौन सा, पहला वाला सही है। इन इम्परसेप्टिबल मतलब क्या होता है, जिसे महसूस ना किया जा सके उसे क्या बोलते हैं, इम्परसेप्टिबल बोला जाता है। 2 तारीख को शिफ्ट 1 में पूछा गया है ये। अगला, इसमें आप इनकरेक्ट बताना है, कौन सा इनकरेक्ट है और सब क्या है, सही है। देखो, इसमें दिया गया है लेफ्टिनेंट, 12th, कॉनाइजर और टेमरिटी। इसमें कौन सा जो है इनकरेक्ट है, ये शिफ्ट 1 में पूछा गया है 2 तारीख को। देखो, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग जो है क्या है, सही है। इसका मतलब क्या होता है, सेना का एक पद, उसको क्या बोलते हैं, लेफ्टिनेंट। 12th, ये भी सही है ना, 12th की स्पेलिंग TWELFTH, ये भी सही है। कोनाइजर, इसका मतलब क्या होता है, कला का पारखी, उसको क्या बोलते हैं, कोनाइजर बोलते हैं। मतलब जो नहीं होता कला का पारखी, किसी चीज में विशेषज्ञ, उसको क्या बोलते हैं, कोनाइजर। देखो, जो इसमें कोनाइजर की स्पेलिंग होती है, ए लास्ट में ई नहीं होता है, ये होता है नहीं होता है, CONNOISSUR होता है। ये जो ई दिया है ये नहीं होगा, ये रॉन्ग है। तो कौन सा स्पेलिंग इसमें इनकरेक्ट है, कोनाइजर की स्पेलिंग सही है। टेमेरिटी भी सही है, इसका मतलब होता है हद से ज्यादा साहस, उसको क्या बोलते हैं, टेमेरिटी बोला जाता है। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो मेरा कौन सा सही मतलब इनकरेक्ट है, कोनाइजर। कोनाइजर की जो स्पेलिंग होती है वो लास्ट में ई नहीं रहेगा, बाकी सब क्या है, सही है। तो कोनाइजर का मतलब क्या होता है, पारखी या विशेषज्ञ, विशेषज्ञ को कोनाइजर बोला जाता है। और लेफ्टिनेंट का मतलब क्या बताया, सेना का एक पद ना, उसको क्या बोलते हैं, लेफ्टिनेंट। 12 का मतलब जानते हो, टेमरिटी। टेमरिटी मतलब क्या होता है, हद से ज्यादा साहस जिसके अंदर होता है उसे टेमरिटी बोला जाता है, मतलब दुस्साहस जिसको बोलेंगे आप। ये काफी बार आया हुआ टेमरिटी। कौन सा ऑप्शन मेरा सही है, सी। इनकरेक्ट पूछा ना, कॉन्वेजर क्या है, इसकी स्पेलिंग गलत है। 2 तारीख को शिफ्ट 1 में पूछा है। अगला, इसमें भी क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। क्या बताना है, इनकरेक्ट। इसमें कौन स्पेलिंग इनकरेक्ट है, देखो, अमेटोर, अमेटोर की स्पेलिंग क्या है, यहाँ पे अमेटोर की स्पेलिंग सही है। और इसमें मुझसे क्या पूछा, इनकरेक्ट बताना, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, जो कि 2 तारीख को शिफ्ट 1 में पूछा गया है। अमेटोर, अमेटोर का मतलब क्या होता है, शौकिया या शौकीन को क्या बोलते हैं, शौकीन, उसको अमेटोर बोला जाता है। ठीक है। और क्या दिया गया है, सबेटेोर। ए बी क्या है, ए बी क्या है, सबेटोर। ए बी स्पेलिंग क्या है इसका, सही है। इसका मतलब क्या होता है, तोड़फोड़ करने वाले को सबेटोर बोला जाता है। और क्या दिया है, अगला, वैनकूवर। क्या पढ़ोगे इसको, वैकूवर। ये जो है स्पेलिंग वैकूवर, आपको लग रहा है कि ये स्पेलिंग गलत है, यहाँ VER होगा, यहाँ जो ई जो दिया है यहाँ VER होगा, ना कि BRE होगा। ये जो है स्पेलिंग वैकूवर की, ये स्पेलिंग गलत है, सॉरी। इंटरप्रेन्योर, क्या दिया गया है, इंटरप्रेन्योर, इसकी भी स्पेलिंग सही है। इसको उद्यमी को क्या बोलते हैं, इंटरप्रेन्योर बोला जाता है। और यहाँ पे जो वैकूवर दिया गया है, इसकी जो है स्पेलिंग यहाँ पे वो इनकरेक्ट है। यहाँ VANCOUVER होगा, ना कि VRE होगा। ये जो ई दिया है यहाँ BER के बाद होगा। देखो,
वैंकूवर किसको बोला जाता है? वैंकूवर जो है कनाडा का एक शहर का नाम है, वैंकूवर ना। तो यहाँ की इसकी स्पेलिंग जो है ये रॉन्ग है। अमेटोर इसको शौकिया को बोलते हैं, और सबेटोर किसको बोलेंगे? तोड़फोड़ करने वाला, एंटरप्रेन्योर जानते हो, उद्यमी को बोलते हैं। वैंकूवर, वैंकूवर जो है कनाडा का एक शहर है। तो यहाँ पे VANCOUVER होगा, ना कि BRE होगा। VANCOUVER, ये सही होगा, वैंकूवर। वैंकूवर ये होगा, इसका मतलब ये कनाडा के एक शहर का नाम है। अगला 25, क्या बताना? करेक्ट स्पेलिंग बताना है इसमें। क्या दिया गया है? एनेस्थेसिया। इसकी स्पेलिंग जो है इसमें कौन करेक्ट है? 29 तारीख को सिर्फ थर्ड में पूछा गया है। देखो, ANA, ये वाली स्पेलिंग नहीं होगा। सही होगा? नहीं होगा, ये वाला पहला वाला जो है रॉन्ग है। ये वाला भी नहीं होगा। यहाँ पे ये वाला डी वाला सही है, एनेस्थेसिया। इसका मतलब क्या होता है? एनेस्थेसिया मतलब संवेदनशीलता को क्या बोलते हैं? एनेस्थेसिया बोला जाता है। तो ये जो है इसकी स्पेलिंग डी वाली सही है। करेक्ट पूछा है ना, ये डी वाला सही है, ना कि ये तीनों गलत रॉन्ग दिया गया है इसमें। एनेस्थेसिया या बेहोशी को जिसको बोलते हैं एनेस्थेसिया, उसे बोला जाता है एनेस्थेसिया। कौन सी स्पेलिंग सही है? ANAESTHESIA, ANAESTHEIS, एनेस्थेसिया। अगला 26, क्या दिया गया है? करेक्ट स्पेलिंग बताना है इसमें। थर्ड शिफ्ट में आया क्वेश्चंस। क्वेश्चंस की स्पेलिंग कौन सी इसमें सही है? ये जो है काफी बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चंस। तो इसकी स्पेलिंग इसमें कौन सी सही है? देखो, QUIESC होता है, डबल एस भी नहीं होता है। QUIESCENCE होता है, SCE नहीं होता है, NCE। कौन सा इसमें दिया गया? बी वाला सही, क्वेश्चंस। इसका मतलब होता है शांति या निष्क्रियता को क्या बोलते हैं? क्वेश्चंस बोला जाता है। कौन सी स्पेलिंग सही है इसमें? बी वाला सही है, क्वेश्चंस। 29 तारीख को थर्ड शिफ्ट में आया हुआ है क्वेश्चंस। काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, TCS भी काफी बार पूछ चुका है क्वेश्चंस। अगला इनकरेक्ट बताना है। 29 तारीख को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। इसमें इनकरेक्ट कौन है? हैंडकरचीफ दिया गया है, प्रिजर्व दिया गया है, डेलिकेट दिया गया है, सेंटिमेंटल दिया है। देखो, सेंटिमेंटल की स्पेलिंग सही है। सेंटिमेंटल की क्या स्पेलिंग? ये जो है सही है। इसका मतलब क्या होता है? भावुक। और डेलिकेट भी सही है। डेलिकेट का मतलब क्या होता है? नाजुक। और प्रिजर्व, प्रिजर्व की स्पेलिंग भी सही है। इसका मतलब क्या होता है? सुरक्षित। ये जो हैंकर चीफ नहीं होता, हैंडकर चीफ होता है, मतलब जिसको रुमाल बोलते हैं। HAND होगा यहाँ पे, HANDKERCH, और बाकी क्या है? सही है। इसमें इनकरेक्ट कौन सी? हैंडकर चीफ। ये हैंडकर चीफ की स्पेलिंग HAND होगा, एन के बाद डी होगा, और बाकी सब सही है। प्रिजर्व भी सही है, डेलिकेट भी सही है, सेंटिमेंटल भी सही है। प्रिजर्व का मतलब क्या बताया? सुरक्षित या संरक्षित को प्रिजर्व बोलते हैं। डेलिकेट नाजुक, और सेंटिमेंटल भावुक को कहते हैं। अगला क्या दिया गया है? अगला करेक्ट बताना है किसका? इमेजिनेशन। देखो, इस नहीं होता है, ये होता है इमेजी, SION नहीं, SIO इसमें और इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपको। ASTION होता है, और बाकी सब रॉन्ग है। जेट हो तो होगा नहीं, इमेजिनेशन, कल्पना करना। कौन सी स्पेलिंग सही है? पहला। ये कब आया है? 24 को सेकंड में आया है, आसान था ये। अगला करेक्ट बताना है किसका? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन की स्पेलिंग इसमें कौन सही है? 24 तारीख को सिर्फ सेकंड में पूछा गया है। देखो,
आइडेंटिफिकेशन, यस ION तो होता नहीं है, आइडेंटिफिएस तो होगा नहीं, ये नहीं होता है। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ये पहला वाला सही है, ना कि ये 3। आसान है, भी आइडेंटिफिकेशन काफी बार पूछ चुका है। अगला करेक्ट स्पेलिंग बताना है, ठीक है। क्या दिया गया है? न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया की स्पेलिंग इसमें कौन सही है? 25 तारीख को सेकंड में पूछा गया है, करेक्ट स्पेलिंग आपको बताना है इसमें न्यूरोग्लिया कौन सही है, बताओ। न्यूरो, पहले से किससे लर्न करो, न्यूरो। न्यूरो इसमें नहीं दिया गया है, न्यूरो ए की स्पेलिंग गलत है, ए स्पेलिंग गलत है, कौन सा बचा? डी वाला बचा, न्यूरोग्लिया। इसको क्या, इसका मतलब क्या होता है? नसों का दर्द। इसको क्या बोलेंगे? न्यूरोग्लिया बोला जाता है, नसों का दर्द। अगला लास्ट, ए हायर सेकेंडरी में पूछा गया, ए भी ए ये काफी, हाँ यहाँ तक हायर सेकेंडरी पूछा गया है। अगला क्या है? कंप्लीट द सेंटेंस करेक्ट। इसमें इसके बाद कंप्लीट द सेंटेंस से आया है, लेकिन मैं इसको ऐड ऑन किया हूँ। कल जो है, आज ये लास्ट था, इसमें लगभग 70 क्वेश्चन पूछे गए हैं शायद सेंटेंस को लेकर। आज इतना बता दो पहला वाला, कल जो है आपको सेंटेंस जो जितने भी एग्जाम पूछे गए हैं, अच्छे पूछे गए हैं हायर सेकेंडरी में और ग्रेजुएशन लेवल पे, जितने भी अच्छे अच्छे पूछेंगे सेंटेंस के ऊपर, वो जो है आपको कल लेक्चर आएगा, कंप्लीट लेक्चर। डिलीटेरियस, डिलीटेरियस की स्पेलिंग इसमें कौन सी करेक्ट है? कौन सी करेक्ट है बताओ? डेलिटेरियस, टेरियस टी ई नहीं होता, टी ए होता है, टी आई नहीं होता है, टी ई होता है, डेलिटेरियस, डेलिटेरियस ये नहीं होता, डी वाला सही है। डेलिटेरियस समझ में आया? कौन सा सही होगा? डी वाला। क्या होगा इसका मतलब? हानिकारक, जिसको बोलते हैं डेलिटेरियस। तो बस आज इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर जो है इसका कंप्लीट कल आएगा। जितने भी आसान थे मैं आज आपको करा दिया, 2 पार्ट में इसको बनाया हूं मैं। कल इसका जो है कंप्लीट लेक्चर आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप इसमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट में दे सकते हैं। अगर इसका PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो बायो में लिंक आप लोगों को दे दिया गया है, आप लोग वहां से ज्वाइन होकर जितने भी आज तक क्लास हुए हैं सब जो है PDF वहां अपलोड कर दिया गया है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, कल मिलते हैं।